हेलो स्टूडेंट। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी के केसेस में अगर जो लॉसेस होते हैं, बिजनेस लॉसेस होते हैं, तो उसको कैसे सेट ऑफ कराते हैं और कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बाकी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग बहुत डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जहाँ पे सारी प्रोविजंस, कैपिटल गेन वगैरह सब सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पे ना हम सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ले रहे हैं। ठीक, बस शुरू करने से पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि सेट ऑफ लॉसेस किसे कहते हैं और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किसे कहते हैं। देखिए, सेट ऑफ लॉसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो सेट ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर के लॉस को करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट कराना। ठीक है, मतलब इसी ईयर लॉस हुआ तो इसी ईयर के लॉस को इसी ईयर की इनकम से हम एडजस्ट कराते हैं, सेट ऑफ कराते हैं, उसी को कहते हैं सेट ऑफ कराना। अब वो इसी ईयर, अगर इसी ईयर की इनकम से एडजस्ट कराना तो या तो सेम हेड की इनकम से करा लीजिए या फिर आप डिफरेंट हेड की इनकम से करा लीजिए, डिपेंडिंग। लेकिन आप सेम ईयर के लॉस को सेम ईयर में एडजस्ट कराना चाहते हैं, सेम ईयर में सेट कराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसको ही हम सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से होगा, इंट्रा हेड और इंटर हेड। ठीक, दूसरी बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की। तो देखिए, जब लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, चाहे वो सेम हेड की वजह से हो या डिफरेंट हेड की वजह से, जिस ईयर लॉस हुआ उसी ईयर वो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर इनकम नहीं है कि आप उस लॉस को ख़त्म कर पाएँ। तब क्या करते हैं, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए कि भाई नेक्स्ट ईयर जब फिर इनकम होगी तो हम उस इनकम से इस लॉस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि भाई सेम हेड से होना ज़रूरी है। वहाँ पे आपका डिफरेंट हेड वाली कहानी नहीं चलती है। सेम ईयर में लॉस हो रहा है, सेम ईयर एडजस्ट कर रहे हैं, तब तो आप दोनों से कर सकते हैं। पर अगर आप एडजस्ट करा रहे हैं, दूसरे ईयर कैरी फॉरवर्ड कराने जा रहे हैं, फिर एडजस्ट कराने की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको सेम हेड होता है। तो वही कहा गया कि जो लॉस, जैसे सब्सिक्वेंट ईयर्स की बात करें, अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में पुराना कोई लॉस लेके आया गया था तो उस लॉस को हम क्या कराएंगे, सिर्फ उसी इनकम के हेड से ही एडजस्ट कराएंगे जिस हेड का वो लॉस होगा। ठीक है, तो अभी हमको और चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ तक बात जब समझ में आई तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेट ऑफ लॉसेस अगर कराना है, सेम ईयर हमको अपने सेम ईयर में ही उस लॉस को एडजस्ट कराना होता है, तो उसके दो ही तरीके होते हैं, इंट्रा और इंटर हेड। ठीक, तो हम एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 70 की बात करते हैं। तो सेक्शन 70 किसको कहता है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट को कहता है, या इंटर सोर्स। ठीक है, समझिएगा, इंटर सोर्स है, इंटर हेड नहीं है, इंटर सोर्स है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब ये क्या कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको जैसे लॉस हुआ है किसी एक सोर्स से, तो आप उसी पर्टिकुलर हेड के किसी दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम से आप उस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपका कोई बिजनेस ए है तो आप उस बिजनेस ए के लॉस को दूसरा जो आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बी, उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उससे आप एडजस्ट करा लीजिए। तो हेड तो एक हो गया, पीजीबीपी है ना, मतलब आपका बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का हेड हो गया, पीजीबीपी का हेड हो गया। अब इसमें एक सेम हेड के अंदर हमारे सोर्स अलग है। बिजनेस ए का लॉस था और बिजनेस बी में प्रॉफिट था, तो हमने सेम जो अलग अलग सोर्स थे ना उससे एडजस्ट करा है, इसीलिए कह रहे हैं इंटर सोर्स। हेड तो सेम ही है, पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी में ही सेट ऑफ हो रहा है, बस सोर्सेज अलग हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अपने ही हेड के अंदर पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी के अंदर ही एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए कंपनी के केस में क्या होगा, बिजनेस ही तो होगा। बिजनेस होगा तो बिजनेस की चीज़ें कहाँ, किस हेड में जाती है, इनकम टैक्स के अंदर, पीजीबीपी में। तो कंपनीज के केस में जो भी हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पीजीबीपी लॉस की बात करेंगे। ठीक है, अब इस हेड के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इंट्रा हेड ने कहा था कि भाई आप अपने ही हेड के अंदर अगर दूसरा कोई सोर्स से, सेम हेड के अंदर कोई दूसरे सोर्स से इनकम हो रही है तो आप एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्पेकुलेशन से जो बिजनेस आपका चल रहा है उससे कोई लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी स्पेकुलेशन किससे होने वाले प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करा सकते हैं। आप नॉर्मल बिजनेस बी, बिजनेस सी, उससे सेट ऑफ नहीं करा सकते। मतलब सेम हेड में होते हुए भी आप एडजस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेचर की चीज़ें हो गई। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है तो उसका हम एडजस्टमेंट किससे कराएंगे, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही करा सकते हैं, दूसरे नॉर्मल बिजनेस से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। अच्छा, स्पेकुलेटिव बिजनेस की अगर बात करें, इसका मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंटरडे ट्रेडिंग लॉसेस हुआ आपको, इंटरडे आप खेलते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें लॉस हो गया आपको, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, जो सेक्शन 35 एडी में कवर करता है। अब देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या कह रहा है कि भाई इसका एक्सेप्शन होने का मतलब यही हो गया कि भाई स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही करा सकते हैं, आप दूसरी बिजनेस इनकम से नहीं करा सकते। कि मतलब हमारा टेक्सटाइल के बिजनेस से इनकम हो रही है तो हम
हम इस स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को टेक्सटाइल वाले जो बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे एडजस्ट करा सकते हैं क्या? नहीं। जबकि रूल क्या है, सेक्शन 70 कहता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, इनको आप नहीं कर सकते, इनको सिर्फ उसी से होने वाले प्रॉफिट से ही एडजस्ट कराया जा सकता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ सेक्शन 35 AD की कि स्पेसिफाइड बिजनेस होता क्या है, तो देखिए 35 AD एप्लीकेबल होता है कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में, जैसे कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं ना, तो आप वो कर रहे हैं, या आप सेट करते हैं या ऑपरेट करते हैं कोई वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ को, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रखने के लिए कोई स्टोरेज आप सेटअप कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस नेचर की कहलाती है, 35 AD में कवर करती हैं। इसी तरह जो आपकी बिल्डिंग होती है ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो भी इसी के अंदर आता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस में आती हैं। तो अगर इस तरह के बिजनेस में लॉस हुआ तो इसका आप एडजस्टमेंट इसी से होने वाले प्रॉफिट से कर सकते हैं, किसी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी कहते हैं कि भैया हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करो, हम शॉर्ट टर्म से भी नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओविंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो अगर ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के लॉस को भी इसी से होने वाली इनकम से कर सकते, किसी और सोर्स से नहीं कर सकते। सेम हेड में किसी और सोर्स से भी इनकम हो रही हो तो भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, यही इसका एक्सेप्शन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जो कि था हमारा सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, क्योंकि सेट ऑफ सेम ईयर में आप कराने जा रहे हैं ना, सेम ईयर के लॉस को सेम ईयर में एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो एक तो सेम हेड से ही करा लीजिए, अलग अलग सोर्सेज से, जो कि सेक्शन 70 था। सेक्शन 71 क्या कह रहा है कि भाई सेम ईयर में आप दूसरे हेड से करा लीजिए, दैट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे एक हेड से लॉस हुआ है और किसी दूसरे हेड से आपको इनकम हुई है, तो आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं, उसको सेट ऑफ करा सकते हैं इन अ सेम ईयर। ठीक है, इसी साल में। याद रखिएगा, जिस साल लॉस हुआ उसी साल आप सेट ऑफ कराना चाहते हैं, तभी ये दोनों सेक्शन आते हैं, सेक्शन 77 सेक्शन 71। क्लियर है? अब जैसे हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो उससे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस लॉस हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको लॉस हुआ है, पीजीपी लॉस हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो हम उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं? किसी भी दूसरे हेड से करा सकते हैं। जैसे हम उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से करा सकते हैं, कैपिटल गेन की इनकम से करा सकते हैं, अदर सोर्सेज से इनकम हुई है उससे एडजस्ट करा सकते हैं। क्लियर हो गया? हम इनमें से किसी भी हेड से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के लॉस को किससे सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं, तो हम सैलरी से कभी सेट ऑफ नहीं करा सकते, या जो लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल या बेटिंग, इन सब से कोई इनकम हुई है तो उससे भी हम सेट ऑफ नहीं करा सकते। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर हम सेम ईयर एडजस्ट कराना चाहते हैं तो हम दूसरे हेड से एडजस्ट करा सकते हैं। कौन कौन से? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। हम सैलरी से होने वाले से नहीं करा सकते हैं और ना ही लॉटरी वोटरी से करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर आपको एडजस्ट कराना है और स्पेसिफाइड बिजनेस में इनकम हो गया तो आप एडजस्ट करा सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनकम हुआ है तो आप नॉर्मल बिजनेस लॉस को उससे एडजस्ट करा सकते हैं, पर उन लोगों का स्पेसिफिक लॉस हुआ तो वो लोग सिर्फ अपने में ही एडजस्ट हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा आपका इंटर हेड का एडजस्टमेंट हो गया, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है इंटर हेड एडजस्टमेंट के? वही चीज़ सेम, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, ये भी कहता है भाई हम दूसरे हेड से नहीं होंगे, ये तो दूसरे अपने ही हेड के दूसरे सोर्स से भी नहीं हो सकता, जो हमने भी पढ़ा था, ये तो सेम से ही होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस किससे हो सकता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही हो सकता है। और नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस ये भी नहीं हो सकता है किसी दूसरे हेड से, इवन वो अपनी सोर्स से नहीं होता है सेम हेड के अंदर, तो फिर दूसरे हेड से क्या होगा? ठीक, इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी सेम चीज़ है, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग मेंटेनिंग हॉर्स, जैसे सेम हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एक एक्स्ट्रा आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी किसी और हेड से नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल गेन के केस में ये चीज़ हो जाती है कि कैपिटल गेन ना किसी और हेड के से एडजस्ट होते ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म है ना, तो वो कुछ और ज़्यादा बड़ा है, तो लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है, शॉर्ट टर्म वाला तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे हेड से तो नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? तो ये हमारे हो गए आपके इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेट ऑफ की कहानी, सेम ईयर एडजस्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि अगर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट ईयर अगर एडजस्ट करने की बात करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन में अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ सेम ईयर में, ठीक है, जिस ईयर वो लॉस हुआ था, तो हम उसे क्या करते हैं? एडजस्ट कराते हैं दूसरे साल में, मतलब हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कराने की बात करते हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब याद रखिएगा, ये बात हमने पहले भी कही है कि जैसे ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो कैरी फॉरवर्ड के बाद आपकी जो इंटर हेड वाली
ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था ना, वो खत्म हो जाता है। आपको हमेशा इंट्रा हेड ही रहना पड़ेगा। जैसे ही आप कैरी फॉरवर्ड लॉस लेके आते हैं ना, तो आपको उसी हेड्स की इनकम से ही एडजस्ट करा सकते हैं। तो सेम ये बात कही गई कि बिजनेस लॉस के केस में भी अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर्स मतलब नेक्स्ट ईयर आपने उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो अब आप उसको एडजस्ट किससे करा सकते हैं? उसी बिजनेस से होने वाली इनकम से, मतलब पीजीबीपी से ही उसी हेड के अंदर अगर इनकम हुई तभी आप उसे एडजस्ट करा सकते हैं। कंडीशंस ऑलवेज अप्लाइड है ना, जो एक्सेप्शंस थे वो यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करने के कुछ कंडीशंस भी हैं जो सेक्शन 80 में डील किए गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर पीजीबीपी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो आप अपने पीजीबीपी का जो लॉस है ना, उसका जो रिटर्न फाइल करना है ना, उस रिटर्न को आप ड्यू डेट पे ही फाइल किए हो ना। अगर आपने जैसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट दी गई है कि इंडिविजुअल को किस डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट वाली कंपनी को कब कर देना चाहिए, कंपनीज को कब कर देना चाहिए अपना रिटर्न फाइल, तो इस तरह से आपके रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, अगर आपने अपना, भले ही आपके बिजनेस में लॉस हुआ हो, अगर आपने अपना रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया है, तभी आप उस ईयर के लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, पर कब तक कर सकते हैं? तो बिजनेस लॉस के केस में कहा गया कि आप आने वाले 8 सालों तक उस लॉस को एडजस्ट करा सकते हैं। जिस साल भी प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, आप उस साल उस लॉस को एडजस्ट करा लीजिए। पर एक एक्सेप्शन क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। बिजनेस में अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन है जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर सकते हैं। इवन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हुए एडजस्ट करा सकते हैं, और उसके लिए अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल ना भी की हो, तब भी इस लॉस को आप एडजस्ट करा सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हुए। तो मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में ये सेक्शन 80 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? इन शॉर्ट ना एक चार्ट से इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, पीजीबीपी का लॉस हुआ है, अगर सेम ईयर आप एडजस्ट कराएंगे तो इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा। सब्सिक्वेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब कैसे होता है और कितने साल तक कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब, तो आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है? यस अलाउड है। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है? यस अलाउड है। एक्सेप्ट सैलरी के अलावा आप कर सकते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम उसको, ठीक है। लेकिन उसको हम सेट ऑफ किससे कराएंगे? नॉर्मल बिजनेस लॉस को नॉर्मल बिजनेस लॉस से ही हम सेट ऑफ कराएंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल तक। वहीं स्पेकुलेटिव नेचर का बिजनेस है, तो उसको सेम ईयर में एडजस्ट कराना है, तो कैसे करा सकते हैं? सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाली इनकम से ही करा सकते हैं। क्लियर है? इंटर हेड एडजस्टमेंट उसको अलाउ नहीं है। अगर हम सब्सिक्वेंट उसको कैरी फॉरवर्ड किए हैं, तो भी हम उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन से ही करा सकते हैं, पीजीबीपी हेड से नहीं, स्पेकुलेटिव गेन से ही करा सकते हैं। कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 साल तक, ठीक। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी के अंदर है, उससे कोई लॉस हुआ है, हम उसको एडजस्ट सेम ईयर में कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाली इनकम से ही, ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप ये एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आप किससे एडजस्ट कराएंगे? पीजीबीपी हेड से नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाली इनकम से कराएंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में कोई लिमिट नहीं है। एज पर अमेंडमेंट एक्ट 2025 की बात मैं कर रही हूँ, अभी भी इस पर कोई लिमिट लगाया नहीं गया है। क्लियर है? इसके अलावा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये अलाउ है, ठीक है। और ये आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, किसी भी हेड से उसको एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी कैरी फॉरवर्ड करते वक्त, और इसको भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ना कंपनी के केस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस मेंशन है, वो भी हम समझ लेते हैं। स्पेशल प्रोविजंस में 2 चीज़ें आती हैं, एक शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डिंग चेंज होती है, और दूसरी अमलगमेशन की आती है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज में कभी कभी अमलगमेशन या डीमर्जर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और दूसरा शेयर होल्डर पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो इस सिनेरियो में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्या कंडीशन है वो भी चीज़ समझते हैं। तो पहला क्या होता है? चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, सेक्शन 79 डील करता है। वो कहता है कि ऐसी कंपनीज जो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन पब्लिक कंपनी में, उनको ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कंडीशन क्या मेंशन की गई है कि एटलीस्ट उनके 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिमेन सेम शेयर होल्डर रहें। कब? जिस साल लॉस हुआ है और जिस साल आप सेट ऑफ करने जा रहे हैं उस साल। ऐसा ना हो, कहने का मतलब अगर
मान लीजिए क्या जैसे कहा गया ना कि भाई नॉर्मल बिजनेस लॉस को 8 साल तक कर सकते हैं। अब 8 साल की ड्यूरेशन में 8th ईयर हो सकता है कि हमारे शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आ गई हों। तो कहा गया है कि आप सेट ऑफ तभी करा सकते हैं जब आपकी जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है ना एटलीस्ट 51% सेम हो। जो जिस साल लॉस हुआ था तब वो शेयर होल्डर्स थे, और जिस ईयर आप एडजस्ट कराना चाहिए उस साल भी एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर्स सेम होने चाहिए। इज इट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि भाई चेंज हो गए फिर भी आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। कब? अगर ये चेंजेस हुए हों ड्यू टू शेयर होल्डर्स की डेथ, ठीक है, या अमेलगमेशन या डीमर्जन हो गया सेक्शन 72A के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप कर सकते हैं, आप सेटअप करा सकते हैं, ऐसा 51% मैंडेट नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरा है एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस मेंशन है पर आप उसकी केस में करा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन का मतलब इसमें पैटर्न बदल भी जाता है शेयर होल्डिंग का, 51% सेम नहीं भी रहते तब भी आप एडजस्ट करा सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन था वो था अमेलगमेशन और डीमर्जर का, जो सेक्शन 72A के अंदर है। अमेलगमेशन डीमर्जर का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है वो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में समझे हैं, किसमें, जहाँ पे हमने बताया टैक्स प्रोविजंस फॉर कंपनीज। तो कंपनीज के रिगार्डिंग जो टैक्स प्रोविजनिंग की जाती वहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड सेक्शन 72A का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है कि कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो वो जो है जब अमलगमेशन या डिमर्जर कंपनीज होती हैं ना, ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, किसको? अमलगमेटेड कंपनीज को और रिजल्टिंग कंपनीज को। मतलब जिसमें अमलगमेट हुआ जा रहा है या जो डिमर्जर के बाद एक नई कंपनी फ्रेम हो रही है, वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इन लॉसेस को कर सकती है, लेकिन कब? कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं, जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब। लाइक अब वो कंडीशंस कैसी हैं? जैसे कि बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, एसेट्स कितने साल तक आप रिटेन करके रखेंगे, ऑपरेशन सेम ऑपरेशंस आप कितने साल तक करेंगे, तो सबका एक टाइम पीरियड मेंशन किया गया कि एटलीस्ट आपने इतने साल तक उस एसेट्स को होल्ड करके रखा हो, एटलीस्ट आपने सेम बिजनेस कंटिन्यू किया हो, सेम ऑपरेशन किया हो। ये सब चीज़ें अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आप ये अमलगमेशन और डिमर्जर के केस में भी आप उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। दूसरा बिजनेस मतलब जो जहाँ जिसमें आपने ट्रांसफ़र किया हो बिजनेस, वो करा सकता है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। ये दो कंपनी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस हो गए। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ कराएंगे कैसे? जैसे सेम ईयर में लॉस हुआ है या सेम ईयर प्रॉफिट हुआ है, तो अब अगर हमको एडजस्टमेंट कराना है और पिछले साल का भी कुछ लॉस हो सके है, तो हम कैसे एडजस्ट कराएं इसको, क्या सीक्वेंस होना चाहिए? तो कहा गया कि सबसे पहले तो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देना चाहिए, फिर आपको करंट ईयर के बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना चाहिए। करंट ईयर का पहले काम करो, इसी साल प्रॉफिट हुआ तो इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कराओ। उसके बाद आप क्या करो, पिछले साल का कोई लॉस लेके आए थे ना, उसको सेट ऑफ कराइएगा, तब भी प्रॉफिट बचा हुआ है तो पिछले साल के लॉस को सेट ऑफ कराइए। और उसके बाद अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चला आ रहा है तब जाके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कराइए। क्यों? क्योंकि देखिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बहुत लंबे समय तक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले करंट ईयर का सॉल्व करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर हुआ है और स्पेकुलेटिव बिजनेस में या स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको इनकम हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं। येस, तो हम नॉर्मल बिजनेस लॉस को पहले एडजस्ट करें। करंट ईयर में लॉस है ना, तो हम स्पेसिफाइड बिजनेस से या स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम से पहले इसको एडजस्ट करा देंगे। ये चीज़ कही जा रही है, तो इसीलिए कर रहे हैं करंट ईयर का काम पहले खत्म करिए। तो ये हमारा ऑर्डर सेट ऑफ हो गया। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।